अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 4 है ये। और कि इसके बारे में आपको कुछ बातें पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में ये दो चीज़ें अवॉइड करनी है। एक तो 6 डिवाइडेड बाय 0 ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बन जाता है इन्फिनिटी। तो देयर शुड बी नो 0 इन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ √-6 देयर शुड नॉट बी अ नेगेटिव नंबर इन अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। और डोमेन का मतलब होता है इनपुट, कि आप उसमें क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, इसे बोलते हैं डोमेन। और रेंज बोलते हैं आउटपुट को, कि वो सवाल क्या क्या आंसर दे सकता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करते हैं इसका। तो पार्ट वन है, क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड तो पार्ट 1 जो है ये उसमें लिखा हो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो है g(x). क्या दिया हुआ है 2x - 5। इस सवाल में ना तो नेगेटिव नंबर आ रहा है अंडर रूट के अंदर और ना ही डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो इस तरह के सवालों की डोमेन जो होगी वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रेंज भी होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये हर रियल नंबर भी का आंसर भी दे सकता है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पार्ट 2। g(x) इज इक्वल टू √(x²- 4)। तो इसमें अंडर रूट आ रहा है, तो आपने कोशिश करनी कि वो नंबर पुट किए जाएं जिसकी वजह से अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना बने। तो डोमेन इसमें हो सकती है x होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है।
और जैसे आप ये रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे साथ में, रफ वर्क, इस पे आप ज़रा 2 पुट करके देखें तो 4 - 4 √0 ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपने 1 पुट कर दिया तो बनता है 1 - 4, ये बनता -3, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 2 से ग्रेटर होना चाहिए डोमेन एंड, क्योंकि स्क्वायर है तो दो डोमेन आएंगी आपकी, कि s <= भी हो सकता है -2 से। अब ये कैसे, कोई माइनस नंबर पुट करें, -3 पुट करें, -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 - 4, ये भी एक पॉजिटिव नंबर आता है, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो -2 से लेस वो हो सकते हैं, <= और उससे हो सकते हैं ग्रेटर। और रेंज, जहाँ पे भी अंडर रूट आ जाए उसकी रेंज होती है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अंडर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3, x - 1 x + 1 तो इसमें क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्योंकि अगर आप -1 पुट करो, अगर आप -1 पुट करो इसमें और तो -1 + 1 उसका अंडर रूट ये बनता है √0, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप -2 पुट करें, क्योंकि हमने बोला ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से, लेकिन आप एक पीछे वाला पुट कर देखें आंसर अंडर रूट के अंदर आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो -2 + 1 ये अंडर रूट -1 आ गया, ये गलत है। तो आपका -1 से ऊपर ही होने चाहिए, आप 0 भी चलेगा इसमें, ठीक है। तो ये ठीक है डोमेन। और इसमें पावर x की पावर 1 थी तो एक ही आंसर आएगा, वहाँ पे x की पावर क्या थी 2 थी तो 2 डोमेन्स आ रही थी। तो रेंज, और मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे भी हो तो वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जहाँ पे भी x अंडर रूट हो तो वहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं। नंबर 4, इसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट का आंसर भी कभी नेगेटिव नहीं आता। सपोज़ करें कि एब्सोल्यूट अगर आप -5 का लें तो आंसर आएगा 5, एब्सोल्यूट अगर आप -11 का लें तो आंसर आ जाएगा 11। तो डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कि इसका कोई भी आप पुट कर सकते हैं इसके अंदर। और रेंज क्या आती है इसमें, रेंज इसमें होंगी हमेशा कि एब्सोल्यूट का आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। रेंज का मतलब होता है आउटपुट। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, ये भी हो गया। और अब आपको करवा देते हैं
पार्ट नंबर 5 है g of x is equal to 6x minus 7 x less than is equal to minus 2 और 4 minus 3x और x should be greater than minus 2। तो इस तरह के फंक्शंस में डोमेन निकालना बड़ा आसान है। ये जो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं ना, ये साथ ये डोमेन में लिख दें। तो डोमेन में क्या आ जाएंगी, ये जो बातें लिखी हुई ना, x should be less than is equal to minus 2 and x should be greater than minus 2। ठीक है, ये दोनों बातें वो लिख दें और इनमें कहीं भी अंडर रूट और नेगेटिव नहीं आ रहा। तो रेंज आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसका भी वही आंसर होगा, डोमेन जो ये चीज़ें लिखी हुई, ये चीज़ें यहाँ पे लिख दें दोबारा। शुड बी लेस देन 3 एंड, और इसी को यहाँ पे थोड़ा उलट करके लिख दें, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। ये दोनों बातें एक ही हैं, लिखने का अंदाज़ अलग अलग है। देखिए ना, ये भी कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये भी बता रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। और रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि इसमें कहीं भी अंडर रूट नहीं आ रहा, कहीं भी नेगेटिव नहीं आ रहा। ठीक है, तो VII तो ये है अब डोमेन पे आ जाएं। हम देखेंगे अब x अगर -1 पुट करेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1। यानी मतलब -1 के अलावा आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। -1 पुट करेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ रेंज के लिए आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी ऊपर। तो ऊपर अगर तोड़ें वो बन जाता है x² -x -2x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1। इधर से कॉमन लें, इधर कॉमन क्या बनता है, x कॉमन बनता है, x कॉमन लें x - 1, इधर से -2 कॉमन लें तो बनता है x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1। ठीक है, ये सवाल गलत
ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे तो बुक में मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ -1 आता है, तब भी ये -1 इस -1 से कट जाता है। ये क्वेश्चन बुक में गलत प्रिंट हुआ है। आप इसका आखिरी पार्ट देख लें, इसकी करेक्शन मैं आपको बाद में भी भेज दूँगा। तो आखिरी g(x) इज इक्वल टू x² - 16 डिवाइडेड बाय x - 4 और x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। तो आप नीचे डोमेन में देखो, डोमेन में अगर x4 पुट करो तो नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हम डोमेन बोलेंगे, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 4। क्योंकि आप 4 पुट करोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 0। तो ये हम चाहते नहीं हैं कि नीचे बने हो। तो रेंज इसमें क्या हो सकती है, रेंज इसको आप यूँ ले सकते हो, x का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 4। इसको ले सकते हो x + 4 x - 4 डिवाइडेड बाय x - 4। ये इससे कट गया तो नीचे क्या रह गया, x + 4। ये और ये एक ही चीज़ें हैं। क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन और ये एक ही चीज़ें हैं। तो वहाँ पे आप x इज इक्वल टू 4 पुट करते तो वो अनडिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे आप x4 पुट, मतलब हमने बोला कि हम कभी भी x4 पुट नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन हम इसको यूँ सॉल्व करके फिर जब x4 पुट करते हैं तो आंसर आता है 8। तो मतलब कभी भी हम डोमेन में 4 पुट नहीं करेंगे और रेंज में आंसर कभी भी 8 नहीं आएगा। तो रेंज आप बोलोगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 8 कभी आंसर नहीं आएगा। और इसकी भी मैं करेक्शन आपको कर देता हूँ। इसकी भी करेक्शन कहाँ पे आती है, यहाँ +1 आता है और यहाँ -1 आता है। तो कभी भी आप x की वैल्यू 1 नहीं रखोगे, ये आपको डोमेन से मिल जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आप कभी भी 1 नहीं रखोगे। तो यहाँ पे भी आ रहा है x - 1, यहाँ पे भी आ रहा है x - 1। ऊपर से कॉमन क्या बन रहा है, x - 1। x - 1 कॉमन लें और क्या बन जाएगा, x - 2 डिवाइडेड बाय x - 1। ये इससे कट गया तो x - 2, मतलब इसको आप सॉल्व करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने बोला था कि उसने डोमेन में बोला कि कभी आप x1 नहीं ले पाएंगे। तो हम सॉल्व करने के बाद x की जगह 1 लिखते हैं तो 1 - 2 ये बनता है -1। तो मतलब कभी हम x की जगह 1 नहीं ले पाएंगे और तो कभी भी रेंज -1 नहीं आ पाएगी। तो हम बोलेंगे रेंज कि हम कर रहे थे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1। मतलब डोमेन कभी आप 1 नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और डोमेन 1 नहीं ले पाएंगे तो हमने सॉल्व करके देखा कि जब हम 1 पुट करते हैं तो आंसर आता है -1। तो कभी भी आंसर -1 नहीं आ पाएगा, ठीक है।